उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के विचार में द्वितीय जो वैतथ्य प्रकरण है, इस वैतथ्य प्रकरण के सृष्टि जो जगत उत्पत्ति है उसमें अनेकों मतों का निरूपण किया जा रहा था। उनमें ही अनेकों तत्वों को बताते 26 श्लोकों तक विचार किया गया और आगे जो विकल्प है उनका विचार देख लेते देखिए। लोकान लोक विदप्राहु आश्रमायति तद्विदः श्रीपुण्यपुंसकं लैंगा परापरमथा परे लोकविद लोकान प्राहु जो लोक वेत्ता है अर्थात लोकानुरंजन ही लौकिक लोकान अर्थात लोकानुरंजन ही तत्व है ऐसा वे कहते, लेकिन उनका भी कहना केवल भ्रम ही है। क्योंकि लोग प्रत्येक लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उसे तत्व नहीं कह सकते। दूसरा कहते आश्रम है तद्विदः जो दक्ष इत्यादि लोग होते हैं, दक्ष प्रवृत्ति आश्रम को ही पारमार्थिक समझते हैं। ये चतुराश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन्हीं आश्रमों को ही वो वास्तविक तत्व बोलते हैं, लेकिन उनका भी कहना ठीक नहीं है। ये जो वेशस्य आश्रम शब्दार्थत्व है, यदि वेश को ही आश्रम कहेंगे तो श्रुत्रादियों में भी ये वास्तव प्रसंग होता है, उनमें भी अतिव्याप्ति होती है। क्योंकि और ये कौन सी जाति कौन क्या है इसका विवेचन करना भी ठीक नहीं, कठिन है। इसलिए आश्रम को सबका मूल हम नहीं कह सकते। कोई कहता है कि फिर लहंगा यदि श्रीपुंसकम लहंगा अर्थात लिंगवादी जो व्याकरण है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक उन तीनों को ही पारमार्थिक मानते हैं, लेकिन उनका भी कहना ठीक नहीं होता। क्योंकि जब स्त्रियादे शब्द स्वभावत्वे सर्वादीना स्त्रीलिंगात्वायोगा, क्योंकि स्त्री इत्यादि उनमें स्त्रीलिंगत्व होगा, लेकिन सर्व इत्यादि जो शब्द है सर्वनाम अथवा विशेषण उनमें 3 लिंगत्व नहीं होगा। क्योंकि एक ही यदि स्त्रीत्व ही उसका स्वभाव है, पुंसत्व यदि स्वभाव है तो वह स्त्रीलिंग नहीं होगा। यदि पुल्लिंग स्वभाव स्त्रीलिंग में नहीं रहेगा, स्त्रीलिंग स्वभाव है तो पुल्लिंग में नहीं होगा। इसलिए और एक की अनेक स्वभावता असंभव है, इसलिए उनका भी मत ठीक नहीं है। कोई का परापरम अथा परे, दूसरे कोई लोग द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य परम चा परम चेति,
कोई लोग कहते हैं, लेकिन वो भी ठीक, उनका मानना ठीक नहीं है। एक परिच्छेद कुछ तो भी ब्रह्मत्व होगा, कोई परिच्छेद होगा, उपाधि होगी तो कभी भी उसमें ब्रह्मत्व नहीं होता। वस्तुतः अपरिच्छिन्न सतत भाव जो व्यापक होता है वही वास्तविक रीति से परब्रह्म होता है। हम और आगे कहते हैं, सृष्टि रीति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदा स्थिति रीति स्थितिविदो सर्वे चेतु सर्वदा सृष्टिविदा अर्थात जो पौराणिक है वे तो सृष्टिर्वा लयोवा ये अलग अलग है। सृष्टि के वेता वह सृष्टि को ही वास्तविक तत्व मानते हैं। लय को जानने वाले लय को ही वास्तविक तत्व पारमार्थिक मानते हैं। स्थिति विधा स्थिति को जानने वाले स्थिति को ही वास्तविक तत्व मानते हैं। सर्वे चेतु सर्वदा ये तो सर्वे सर्वदा सभी लोग निरंतर यह आत्म तत्व के ही अर्थात आत्म तत्व के विषय में कल्पना करते रहते हैं। उनको जो कल्पना अच्छी लगे वही आत्मा के विषय में सभी लोग अलग अलग कल्पना दिखाते हैं। ये पूरा अभी तक कल्पनाओं का विचार किया, लेकिन इसके आगे ये कहता है लौकिकानां परीक्षकानां च कतिकय कल्पना भेदान उदाहृत्य अनंतत्वात् अशेषतः तेषाम् उदाहर्तुम् अशक्यत्वं दृष्ट्वा संक्षेप मात्रम् आचष्टे। यहाँ तक इस 28 मंत्र तक विचार किया। अब बीच में देखो अभी जो भाष्य है वो भाष्य देखिए पहले। प्राण प्राज्ञो बीजात्मा तत्कार्य वेदा इतरे स्थित्यंतः। प्राणार्थात प्राज्ञ बीजात्मा ईश्वरा भिन्न जो प्राज्ञ है वो बीजात्मा बीज रूप है। तत्कार्य भेदा इतरे स्थित्यंता उसी की ही कार्य भेद सब स्थिति अंता स्थिति रीति स्थिति विधा। ये जो स्थिति है ये अंतिम बिंदु है। यहाँ तक सभी कार्य विशेष है, यहाँ तक सभी के कार्य भेद है। अन्य चलो सर्वे लौकिका सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रचवाम इव सर्पादय। और कहते कि यहाँ से प्राण से लेकर स्थिति तक जितने कार्य भेद है वे सभी कल्पित है। और अन्य सर्वे लौकिक और दूसरे सभी लौकिक सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा सभी प्राणियों के द्वारा परिकल्पित जो भेद है कल्पना करे गए भेद है वे सभी कल्पित ही है। जैसे रज्वाम इव सर्पादय रज्जु में जैसी सर्प की कल्पना हो उसी तरह आत्मा में ही सभी वेदों की सभी प्राणियों की कल्पना करी गई है। ये सभी कल्पित है। तत्शून्य आत्मनि आत्मस्वरूपा निश्चय हेतु अविद्या कल्पिता। लेकिन ये किसमें कल्पित है? कहते तत्शून्य
अकल्पित कल्पना रहित जो आत्मा है, तत्शून्य आत्मनि कल्पना रहित आत्मा में यह कल्पित है। किस हेतु से कथन किया? आत्मस्वरूपा निश्चय हेतु, आत्मा के स्वरूप का निश्चय का अनिश्चय का हेतु जो अविद्या है, उस अविद्या से ये सभी कल्पित है। अज्ञान के द्वारा सभी की कल्पना करी गई। केवल आत्म स्वरूप का निश्चय न होना रूपी हेतु से ही सभी पदार्थों की कल्पना की गई है। इति पिंडीकृतो अर्थ प्राणादि श्लोकानां, प्राण इत्यादि जो श्लोक दिए गए 8, इन्हें प्राणादि प्राण इत्यादि प्राण इति प्राणविदो इत्यादि जो श्लोक है उनका सभी का एक पिंडीकृत एकत्र अर्थ किया गया कि यह सभी आत्मस्वरूप में कल्पित है। प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फलगु प्रयोजनत्वात् यत्नो न करता है। यदि प्रत्येक का व्याख्यान करते तो फालतू प्रयोजन हो, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। फालतू प्रयोजन होने से हमने प्रयत्न उनके व्याख्यान में नहीं किया, यह आचार्य भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। अब आगे का श्लोक आरंभ करने के लिए टीका में अवतरणिका लिखते हैं, लौकिकानाम परीक्षिकाणाम च कतिपय कल्पना भेदान उदाहृत्य, जो लौकिक और लौकिक परीक्षिकानाम, जो लौकिक परीक्षक है उनके, जो लौकिक लोग हो अथवा परीक्षक को विचार करने वाले लोग, उनको उनके प्रत्येकों के कतिपय भेदान उदाहृत्य, उनके पदार्थ के विषय में कुछ भेदों का उदाहरण दे करके अनंतत्वात् अशेषत्वात् तेषां उदाहर्तुम् अशक्यम्, ये सभी मत अनंत है, इसलिए इनका उदाहरण नहीं दे सकते। उन सभीयों का कथन करना आवश्यक है, इसलिए संक्षेप मात्र से आगे के श्लोक में कहते हैं, एक में यम यम भावे दर्शेद्यस्य यम भावं दर्शेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रह समुपैति तं। कहते यम भावं यस्य दर्शेत्, कोई भी आचार्य यम भावं जिस पदार्थ को, यस्य दर्शेत् जिसको दिखलाता है, यस्य यम भावं दर्शेत् जिस किसी भाव को, पदार्थ को, जिस किसी व्यक्ति को, अथवा यस्य यम भावं जिस किसी को, जिस पदार्थ को दिखाता है, स तम भावं पश्यति उसी भाव को जानता है, साधक उसी भाव को आत्म रूप से देखता है। तम चावती और स भूत्वा असौ स भूत्वा तम अवति, वही उसी का ही रक्षा करता है। जो आचार्य ने जिस पदार्थ को बताया उसी को आत्म स्वरूप समझता है, उसी की रक्षा करता है। और असौ
तदग्रह तम समुपैति, यह साधक उसी में ही ग्रह अभिनिवेश करता हुआ तम समुपैति, उसी को प्राप्त होता है। जो बताया उसमें निश्चय करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसका चिंतन करके उसी तत्व को प्राप्त होता है। यह मूल मंत्रार्थ। अब हम भाष्यार्थ देखिए। किम बहुना प्राणादीनाम अन्यतमम उक्तम अनुक्तम वा, कहते कि किम बहुना, बहुत क्या बताए, प्राणादीनाम अन्यतमम उक्तम अनुक्तम वा, प्राणादियों में से किसी का निरूपण किया अथवा नहीं किया, इससे क्या लाभ? ध्यान में देखिए, यदि हमने बहुत क्या बताया कि प्राणादियों में जो बताया है अथवा नहीं बताया, यम भावम पदार्थम, बताए हुए पदार्थों में अथवा न बताए हुए पदार्थों में, यम भावम अर्थात पदार्थम, जिस भाव को, जिस पदार्थ को दर्शेत यस्य आचार्य, जिसके आचार्य जिस पदार्थ को दिखाएंगे, अर्थात यही तू है, यही तेरा स्वरूप है, ऐसे जो आचार्य अलग अलग चार वाक्य तो बोलेगा, देह के आत्मा, देह ही तू है, तो उसका शिष्य क्या बोलेगा, देह ही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करेगा, उसी में अपने उसी निश्चय की रक्षा करेगा। वैसा ही चिंतन करते करते देह ही आत्मा है, इसी को ही प्राप्त होगा, उसे अन्य देह से भिन्न आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही जो आचार्य जिसको जिस तरह का उपदेश करता है वह उसी तत्व को प्राप्त कर लेता है। अन्य वह आप्त, आचार्य समझो, आचार्य उपदेश करेंगे अथवा दूसरा कोई आप्त नजदीक का होगा, माँ बाप होंगे अथवा कोई भी हो, जो कोई अपने श्रेष्ठ पुरुष अपने को जो बताएंगे उसी में हम निश्चय करके उसी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इदमेव तत्वमिति, यही तत्व है। जिस किसी पदार्थों को हम समझेंगे यही तत्व है। इति सतम भावम आत्मभूतम पश्यति, तो साधक सुनने वाला शिष्य उसी पदार्थ जो बताया है उसी पदार्थ को आत्मभूतम पश्यति, अपना स्वरूप समझता है। क्या कहते हैं, अयम अहम इति वा, कैसे समझेगा, अयम अहम इति, यह पदार्थ मैं, ऐसा एक मानेगा, अथवा ममेति वा, यह मेरा है ऐसा मानेगा, यह मैं हूँ ऐसा मान सकेगा, अथवा यह मेरा है ऐसा मान लेगा। तम च दृष्टारम स्वभावो अवति, उस दृष्टा को वह भाव रक्षित करता है। यो दर्शित भाव असो भूत्वा रक्षति, जो दिखाया गया भाव है वह यह पुरुष रूप होकर रक्षा कर लेता है। असो भूत्वा, दिखा गया भाव वह यह पुरुष होकर के ही रक्षण करता है। स्वेन आत्मना सर्वतः निरुणति, अर्थात ये क्या कर लेता है साधक, सब अपने अंतकरण को जितने सभी प्रवृत्तियों से रक्षित करता है। जितनी बाह्य अन्य जगह पर प्रवृत्तियां हैं उन्हें सभी प्रवृत्तियों का रक्षक यह पुरुष बनता है। तस्मिन् ग्रह तद्ग्रह,
तदभिनिवेशः इदमेव तत्वम इति। कहते तदग्रह, अब जिसको इसने प्राप्त किया उसमें ही ग्रह कर लेता है। ग्रह अर्थात निश्चय, तस्मिन् ग्रह तदग्रह तदभिनिवेशः, उसी में ही अभिनिवेश करने वाला होता है। कैसा? इदम एव तत्वम, यही वास्तविक तत्व है। इस तरह अभिनिवेश करने वाला होता है। सतम ग्रहितारम, फिर ऐसा निश्चय करता है कि यही वास्तविक तत्व है, उसमें अभिनिवेश करता हुआ बाद में सतम ग्रहितारम उपैति, उस ग्रहिता को अपने में लेता है। अर्थात तस्य आत्मभावम निगच्छति, जो यही तत्व है जिसको हमने तत्व समझा, वही अपने आत्म रूप से प्राप्त होता है। अर्थात उसी को हम अपना आत्मा समझने लगते हैं, क्योंकि जो जो भी जैसे चिंतन करेगा बाद में उसी को अपना आत्मा समझ लेगा, उसी को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। तो एक शंका होती है, टीका में लिखी, तरी प्राणादीनाम आत्मवेद एवं तात्विकत्वं प्राप्तम। तो ऐसा यदि कहोगे वही तत्व है, उसी को प्राप्त होता है, तो प्राण इत्यादि जो बताए गए वे आत्मा की तरह ही तात्विक है, यह तो प्राप्त हुआ। क्योंकि कल्पितानाम अधिष्ठानातिरेकेन अवस्तुत्वेन अवस्तुत्वम, तद कल्पितानाम उत्तर देता है, अरे जितने भी कल्पित है वो अधिष्ठान के अतिरिक्त होते नहीं, इसलिए अवस्तुत्वात् न एवं वे कल्पित पदार्थ वास्तविक अवस्तु है। वे पदार्थ यथार्थ न होने से नैवम, या आपने जो कहा वो ठीक नहीं है। एतैरेषु पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् स्वविशङ्कितः तद एभिः अपृथग्भावैः एषः पृथग् एव इति लक्षितः। कहते ये भी अपृथक भाव, ये पृथक नहीं है, आत्मा से जो अलग नहीं है, ऐसे प्राणादि, उन्हीं प्राणादि रूपी पदार्थों के द्वारा यह आत्मा अलग अलग ही है, ऐसी कल्पना की गई है। जो आत्मा से अलग नहीं है, ऐसे आत्मा से अपृथक जो पदार्थ, उन्हीं पदार्थों के द्वारा आत्मा अलग अलग है, ये केवल कल्पना करी, इस तरह से कल्पना मात्र किया है। एवं यो वेद तत्वेन, जो तत्वेन वेद, इसको तत्वता वास्तविक रीति से समझ लेता है, जानता है, स अविशंकितः कल्पयेत्, है ना? जो तत्वतः जान करके जानता है वह शंका रहित होकर और युक्ति से वेदार्थ की कल्पना करता है। यथा योग्य युक्ति शंका रहित होकर वास्तविक वेद के अर्थ की कल्पना करता है। कहते हैं कि एतैहि भाष्य, एतैहि अर्थात प्राणादिभिः आत्मनः अपृथक भावैः अपृथक होते हैं। इनके द्वारा अर्थात प्राणादियों के द्वारा, कैसे प्राणादि? आत्मनः अपृथक भावैः, जो आत्मा से पृथक नहीं है,
अपृथक भूतार्थात अपृथक रूप, अलग रूप नहीं है जिनका। ऐसे प्राणादियों के द्वारा ही ऐसा आत्मा विकल्पित, इस आत्मा की कल्पना करिए, आत्मा विकल्पित हो चुका है। कैसे? जैसे रज्जुरिव सर्पादि विकल्पना रूप ही, जैसे सर्पादि कल्पना रूपों के द्वारा रज्जु ही अनेक कल्पना को प्राप्त होती है, उसी तरह प्राणादि विकल्पों के द्वारा एक ही आत्मा विकल्प को प्राप्त होता है। पृथक एव इति, आत्मा कैसे? ये कहते हैं पृथक पृथक ही है, इति लक्षितो अभिलक्षितो निश्चितो मूढ़ैः, ऐसे लोगों ने लक्षित किया है, अभिलक्षित अर्थात निश्चय किया है मूढ़ों ने कि यह आत्मा ही अलग अलग है। एक ही आत्मा में सब कल्पित है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगा उसी कल्पित को लेकर के अब यही हमारा तत्व है ऐसा बोलता है। विवेकिनां तु रज्ज्वाम इव कल्पिता सर्पादयः, लेकिन विवेकियों के मत में तो रज्ज्वाम इव सर्पादयः कल्पिता, रज्जु में जैसे सर्पादि कल्पित है ना। विवेक लोग ऐसे मानते हैं ना, यदि रज्जु का जिसको यथार्थ ज्ञान हुआ वो क्या बोलता है, रज्जु में तो सर्प केवल कल्पित है, वस्तुतः सर्प है ही नहीं। अर्थात रज्जु का कोई सर्प से अतिरिक्त अस्तित्व नहीं होता। सर्प का रज्जु के अतिरिक्त कोई, रज्जु के अतिरिक्त कोई सर्प का अस्तित्व नहीं है, अर्थात सर्प अलग है ही नहीं। उसी तरह यह संपूर्ण जगत प्राणादिक आत्मा में कल्पित है, इसलिए इन सभी का आत्मा से अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। न आत्मव्यतिरेकेण प्राणादय संतेते अभिप्रायः, आत्मा से अतिरिक्त कोई प्राणादिक नहीं है, वे आत्मा में कल्पित होने के कारण आत्मरूप ही है। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु रूप होता है, उसी तरह आत्मा में कल्पित सभी पदार्थ प्राणादिक वे आत्मरूप ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। इदम सर्वम यदयम आत्मा इति श्रुते है, क्योंकि श्रुति प्रमाण है यह सब कुछ जो कुछ है वह आत्मा ही है। एवं आत्म व्यतिरेकेण असत्वम, इस तरह आत्मा से अतिरिक्त रूप से ये जो प्राणादिक है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से अतिरिक्त ये पदार्थ हो ही नहीं सकते, उनका आत्मा से अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कल्पित सर्प का केवल आगे सर्प दिख रहा है, वहां ही अस्तित्व थोड़ा काल्पनिक मान सकते हैं, किसी अन्य जगह पर यह सर्प थोड़ा ही है। ऐसे यह जगत भी आत्मा में कल्पित है, आत्मा से अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में इसका थोड़ा भी अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात अन्य जगह पर इनका संपूर्ण रीति से अभाव ही है, क्योंकि इदम सर्वम यदयमयम आत्मा श्रुति से बताया ना, क्योंकि यह सब कुछ है वो आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त ये पदार्थ होते ही नहीं है। एवं आत्म व्यतिरेकेण असत्वम, इस तरह आत्मा से अतिरिक्त रूप से इनका असत्व है, यह पदार्थ नहीं है। जैसे रज्जु सर्पवत आत्मनि कल्पितानाम आत्मव्यतिरेकेण असत्वम, आत्मा से अतिरिक्त रूप से असत्व है, अर्थात वो पदार्थ नहीं है। कल्पिता आत्मानम च केवलम निर्विकल्पकम यो वेद, लेकिन जो कोई साधक
आत्मा को केवल निर्विकल्प समझता है, अर्थात कल्पना रहित यह आत्म तत्व है, ऐसा जो समझता है उसे तत्वतः जानता है। तत्वतः कैसे कैसे कहते श्रुतितः, श्रुति के अनुसार आत्मा का जो निश्चय करता है, युक्तितश्च, और युक्ति के अनुसार भी आत्मा को जो जानता है, सह अविशंकितः, अर्थात शंका रहित होकर वेदार्थम विभागतः कल्पयति इत्यर्थ। वेद के अर्थ को सुना नहीं, वेद के अर्थ को विभाग पूर्वक व्यक्त के अर्थ की कल्पना करता है। अर्थात ये वाक्य किम परक है, इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये सभी का भेद पुरस्कार प्रतिपादन करते हैं। इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्य परम, जो वास्तविक जानता है तो यह इस विषय को बताने वाला वाक्य है, यह इस विषय को बताने वाला वाक्य है। इस तरह वेद पूर्वक इसी आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। नहीं अनध्यात्मविद वेदार्थ तत्व ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः, आध्यात्मविद तो जान सकेगा, लेकिन आध्यात्म को न जानने वाला, आत्म भिन्न पदार्थ को ही समझ जानता है, आत्मा को न जानने वाला कोई भी पुरुष अर्थ वेदार्थ तत्व, वेद के अर्थ के स्वरूप को, तत्व को तत्वतः ज्ञातुम न शक्नोति, वास्तविक रीति से नहीं जान सकता। आत्मवेत्ता है वे सभी को यथार्थ रीति से जान सकता है, लेकिन अनात्मवित है वह अनात्मवेत्ता वास्तविक रीति से तत्व को नहीं जान सकता। नहीं अनध्यात्मविद कश्चित क्रियाफलम उपासनत इति मानवम वचनम, क्योंकि मनुस्मृति है नहीं अनध्यात्मविद, अर्थात आध्यात्मविद जो नहीं है अनात्मवेत्ता है। आत्मा को न जानने वाला जो पुरुष है वह क्रियाफलम न उपासनत इति, वह क्रिया के फल को प्राप्त वास्तविक नहीं करता। इति मानवम वचनम, वास्तविक कोई फल को प्राप्त नहीं करता, ये मनुष्य का वचन है। अर्थात आत्मा को जानने के लिए जो आत्मा को जिसने जान लिया वही वास्तविक तत्व का ज्ञाता होता है। आत्मा को जिसने नहीं जाना वो वास्तविक तत्व को नहीं जानता, उसे तत्व की यथार्थ स्मृति नहीं होती। अब इस तरह से ये शुक्र माला। ओम शांति शांति।